हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको मुझसे बातें करनी हो या फिर अपने दोस्तों से बातें करनी हो, मुझसे तो आप क्या ही बातें करेंगे, तो फिर आप वहां पर किस मीन का यूज करते हैं। नाउ मीन इन सेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। आज हम पढ़ेंगे संचार के साधनों के बारे में और किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए हमें किस तरह का मीन ऑफ कम्युनिकेशन चूज करना चाहिए, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 8 और आपके अध्याय नंबर 8 का नाम है संचार के साधन यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस अध्याय में बच्चों हम लोग किस तरीके से संचार करते हैं, किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, समय बदलने के साथ साथ संचार के साधन भी बदल गए हैं। पहले संचार के साधन बहुत सामान्य होते थे। सर्वप्रथम मानव ने समाचार के आदान प्रदान के लिए पक्षियों की सहायता ली। तो बच्चों देखिए, अगर आप बात करते हो संचार के साधन की, तो समय के शुरुआत से जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आए तब से ये बदलते रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम बच्चों क्या किया जाता था, मनुष्य क्या करते थे, पक्षियों का सहारा लेते थे संचार के माध्यम के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे समय बदला है, आप देख सकते हो आज हमारे पास मोबाइल फोन्स है, फैक्स है, इंटरनेट है, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संचार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका संचार का अर्थ। ठीक है, देखिए जब किसी सूचना का आदान प्रदान होता है तब उसे संचार कहते हैं। बड़ा ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, यही है संचार। जब हम अपने सूचना को किसी को देते हैं या फिर उनसे कोई सूचना लेते हैं, उसी को कहा जाता है संचार। ठीक है, बोलने और सुनने की विधियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और बच्चों कौन कौन सी विधियां होती हैं, बोलने वाली और सुनने वाली। ठीक है, संचार के आधुनिक संसाधन बहुत उन्नत तकनीक तथा बहुत तेज व गतिशील हैं। ठीक है, अगर आप आज के जमाने की बात करते हो तो बहुत ही ज्यादा उन्नत तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के संचार के लिए। ठीक है, आधुनिक युग में संचार के साधन विकसित हो गए हैं। यह साधन तीव्र गतिशील है। संचार के आधुनिक साधन निम्नलिखित हैं। देखिए, अगर आप आधुनिक युग की बात करते हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी हम इस अध्याय में आगे वही पढ़ने वाले कौन कौन सी चीजें हैं हमारे संचार के लिए। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो संचार के साधन है वो है आपकी डाक प्रणाली। ठीक है, तो डाक प्रणाली क्या है देख लीजिए। डाक विभाग हमारे पत्रों, पार्सलों आदि की देखभाल करता है। हम डाकघर से डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र तथा लिफाफे खरीद सकते हैं। डाक द्वारा पत्र भेजने का सबसे तेज तरीका स्पीड पोस्ट है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, डाक विभाग से हम लोग पत्रों को भेज सकते हैं, ले सकते हैं, पार्सल भेजते हैं। ठीक है, पार्सल रिसीव करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हम लोग डाकघर से हमारे डाक टिकट को, पोस्ट कार्ड को और अंतरदेशीय पत्रों को भेज सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप बात करते हो पत्र भेजने का डाक प्रणाली के जरिए, तो स्पीड पोस्ट सबसे ज्यादा तेज और कह सकते हो सबसे ज्यादा गतिशील वाला तरीका है। ठीक है, हम शीघ्रता से पत्र पहुंचाने के लिए कुरियर सेवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, स्पीड पोस्ट तो है ही है, साथ ही साथ हम कुरियर से भी अपने पत्रों को, अपने पार्सल को जल्दी से जल्दी हमें जहां भेजना है वहां भेज सकते हैं। ठीक है, इन दिनों बड़े शहरों में क्यूएमएस या शीघ्र पत्र सेवा लिखी पत्र पेटियां हैं। क्यूएमएस या शीघ्र पत्र सेवा द्वारा भेजा गया पत्र तीव्र गति से पहुंचता है। देखिए बच्चों, बड़े बड़े शहरों में आज के टाइम पे क्यूएमएस या आप बहुत ही ज्यादा शीघ्र सेवा आपके लिए उपलब्ध है, जिसके जरिए आप पत्रों को बहुत आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, जो क्यूएमएस आपका जो शीघ्र पत्र सेवा है, इसके जरिए बच्चों आपके पत्र, आपके पार्सल बहुत तेजी से पहुंचते हैं जिनको आप ये भेजना चाहते हो। ठीक है, बेतार का प्रयोग भारत के बाहर पत्र भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है हमारे अगले संचार प्रणाली की, जिसका नाम है आपका टेलीफोन। टेलीफोन के माध्यम से भी बच्चों हम लोग संचार करते हैं। देखिए, टेलीफोन संचार का सबसे तीव्र साधन है। अगर आप संचार के सबसे तीव्र साधन की बात करते हो तो वो है टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन की सुविधाएं आजकल शहरों, कस्बों तथा बड़े गांवों में भी उपलब्ध है। तो ये कहां कहां पे उपलब्ध है बच्चों, आपके शहरों में, कस्बों में, बड़े बड़े गांवों में उपलब्ध है। ठीक है, हम एसटीडी या आईएसडी द्वारा विभिन्न शहरों तथा देशों के लोगों से बात कर सकते हैं। बच्चों अगर हमें हमारे देश में किसी से बात करें तो एसटीडी सेवा का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें अपने देश के बाहर किसी से बात करें तो आईएसडी सेवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में सेल्यूलर फोन या मोबाइल फोन भी बहुत प्रसिद्ध है। यह बिना तार वाला फोन होता है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर वर्तमान समय की बात करोगे तो मोबाइल
मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बिना तार के फोन होते हैं और इनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमारी अन्य प्रणाली है हमारे संचार की, वो है फैक्स मशीन। तो ये फैक्स मशीन क्या होता है देख लीजिए, यह एक अन्य उपकरण है जो टेलीफोन से जुड़ा होता है। तो बच्चों ये जो फैक्स मशीन है ये हमारे टेलीफोन से जुड़ा होता है। ठीक है, इस मशीन की सहायता से किसी भी दस्तावेज की बिल्कुल वैसे ही प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। ठीक है, देखिए बच्चों इससे क्या होता है, फैक्स मशीन में आप जो भी संदेशा भेजना चाहते हो, ठीक है, वो लिखित रूप में बिल्कुल वैसा ही जहां पे भेज रहे हो वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको फैक्स मशीन के जरिए वो कागज आप निकाल सकते हो। ठीक है, अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा स्टेशनरी की दुकानों पर फैक्स सुविधा उपलब्ध होती है। तो इन सारी जगहों पे बच्चों आपको फैक्स की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके इंटरनेट तथा ईमेल की। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट कंप्यूटरों को पूरे संसार से जोड़ता है। तो हमारे कंप्यूटरों को पूरे संसार से कौन सी सुविधा जोड़ती है, इंटरनेट की सुविधा। ठीक है, इसके द्वारा लोगों को संदेश पत्र या ईमेल भेजना बहुत आसान हो गया है बच्चों। ठीक है, इंटरनेट हमें ई कॉमर्स की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स का भी आनंद उठा सकते हो। ठीक है, जिसमें हम धन का लेन देन कर सकते हो। बच्चों ई कॉमर्स का मतलब है कि आप धन का लेन देन कर सकते हो। ठीक है, अब ईमेल संचार का सबसे तीव्र साधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब बारी आती है, ये सारी चीजें ना व्यक्तिगत संचार के माध्यम से। ठीक है, चाहे आपका इंटरनेट हो, फैक्स हो, तो इसमें ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। अब क्या होगा अगर हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना, वही आपका जनसंचार कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए जनसंचार क्या है, जनसंचार का अर्थ है कि विश्व के, देश के तथा क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना। तो जनसंचार का मतलब क्या था, आप एक साथ पूरे विश्व के लोगों से, पूरे देश के लोगों से या अपने पूरे क्षेत्र के लोगों से एक साथ ही आप बात कर सकते हो। तो इनके कौन कौन से माध्यम होते हैं, इनके माध्यम है बच्चों देखिए रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिका और कृत्रिम उपग्रह जनसंचार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारे रेडियो तथा टेलीविजन के बारे में। ठीक है, तो देखिए जनसंचार के साधनों में रेडियो तथा टेलीविजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय रेडियो प्रसारण सेवा को आकाशवाणी कहते हैं। तो हमारे भारत में बच्चों जो सेवा रेडियो की हमें मिलती है वो हमें आकाशवाणी से प्राप्त होती है। ठीक है, यह हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार तथा अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। और आकाशवाणी से बच्चों जो हम रेडियो सुनते हैं बच्चों, उसमें क्या वो हमारे इंग्लिश में, हमारे हिंदी में और जो भी भाषा हम बोलते हैं, हमारे सारे रीजनल लैंग्वेजेस में ये है। ठीक है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो रेडियो सुनकर आनंद उठा सकते हैं। और बच्चों रेडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, हमारे देश में कुल 180 से अधिक टेलीविजन स्टेशन है। अगर आप बात करते हो बच्चों हमारे देश में 180 से भी ज्यादा टेलीविजन स्टेशन है। ये रेडियो की तरह ही कार्य करते हैं लेकिन ये दृश्य भी दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए बिल्कुल रेडियो की तरह होता है, बस रेडियो टेलीविजन में एक फर्क होता है, आप टेलीविजन पे चित्रों को देख सकते हो, रेडियो पे जो कि नहीं देख सकते हो। हम अपने घर पर ही फिल्में देख सकते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जैसे ओलंपिक खेल, क्रिकेट मैच, अंतरिक्ष की यात्रा आदि भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने घर बैठे बैठे फिल्म देख सकते हैं, साथ ही साथ हम कोई भी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जैसे कि कोई भी ओलंपिक खेल हो रहा है, कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, कोई मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रही है, सारी चीजें हम टेलीविजन पे देख सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन हमारे लिए बहुत लाभदायक है बच्चों। जो टेलीविजन है ना ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, ये संचार का सबसे प्रभावी साधन है जो संसार के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। बच्चों ये जनसंचार का सबसे ज्यादा कह सकते हो प्रभावशाली साधन है, क्योंकि ये एक साथ हजारों करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे प्रिंट मीडिया की। तो प्रिंट मीडिया में बच्चों कौन कौन सी चीजें आती है देख लीजिए। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कॉमिक्स, पर्चे आदि आते हैं। तो प्रिंट मीडिया में बच्चों वो सब आता है जो लिखित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका समाचार पत्र है, हमारे कई सारी पत्रिकाएं हैं, कई सारे कॉमिक बुक्स होते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, ये रेडियो तथा टेलीविजन के विपरीत बहु केंद्रित माध्यम है। ठीक है, ये रेडियो और टेलीविजन के विपरीत होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों को दर्शाते हैं। कैसे अलग है, क्योंकि बच्चों एक ही न्यूज़पेपर में आपको, एक ही न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, कॉमिक्स में, पर्चों में आपको समाज से जुड़ा हुआ, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ सारी चीजें एक ही साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्रिंट मीडिया विभिन्न भाषाओं में संचालित है तथा जनसंचार के साधनों के रूप में बहुत प्रभावी है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों यही है आपका प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स हमारे। अब यहाँ पे बच्चों जानने योग्य तथ्य दिया है, देखिए क्या है ये, एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट। अब बच्चों इन सब के अलावा हमारे पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हम दुनिया के किसी भी लोगों से जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक, गूगल प्लस आदि लोगों का सामाजिक समूह बनाती है। यह आधुनिक तथा तेजी से बढ़ने वाला
नेटवर्क, ये सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला हमारा नेटवर्क है। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने सबसे पहले पढ़ा है, देख लीजिए आप, जब किसी सूचना का आदान प्रदान होता है उसे संचार कहते हैं। संचार का अर्थ है डाकघर द्वारा पत्र भेजने का सबसे तेज तरीका स्पीड पोस्ट होता है आपका, ठीक है। टेलीफोन की सुविधाएं आजकल शहरों, कस्बों तथा बड़े गांवों में भी आपकी उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए वर्तमान में सेल्यूलर फोन या मोबाइल फोन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। भारतीय रेडियो प्रसारण सेवा को हम क्या कहते हैं, आकाशवाणी, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी को अपना बहुत ख्याल रखना है। बाय। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करें कि मुझे आपसे बात करनी है तो मैं अभी आपको कॉल लगाऊंगी और आपसे फोन पे बात कर लूंगी, लेकिन मुझे एक ही वक्त पर बहुत सारे लोगों से बात करनी है तो तब मैं रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर इन जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करूंगी, जिसे मैं जनसंचार कहूंगी। सो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा, जहां पर आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, ईमेल, टेलीफोन, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और भी बहुत सारी चीजें। So I hope so you like this chapter. Now I'm going to meet you in your next class. Till then, bye bye. Have a good day.